पिछले 2-3 दिन में बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की लाइव तकरीर पर पेमरा ने पाबंदी लगाई और टेलीविज़न चैनल्स को ये कहा कि आप रिकॉर्ड करके बाद में चला सकते हैं डिले के साथ, ताकि अगर कोई ऐसी वैसी बात होती है तो उसको सेंसर किया जा सके। दूसरा ये कि इमरान खान साहब ने जो परसों की तकरीर में एडिशनल सेशन जज के हवाले से अल्फाज इस्तेमाल किए थे और जो जुमला कहा था, उसके बाद फिर हमने देखा कि 780A का दहशतगर्दी का एक पर्चा चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ हुआ। और फिर हमने ये भी देखा है, आज की डेवलपमेंट ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसी स्टेटमेंट के हवाले से नोटिस ले लिया और मुमकिना तौर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई इमरान खान के ख़िलाफ़ आगे चलाई जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें अब देखना ये है कि उनको बुलाया जाता है तो वो पेश होते हैं और अगर होते हैं तो फिर वो क्या कहते हैं। और हमने ये भी देखा है कि जो 780A का पर्चा था उसमें आज 3 दिन की राहदारी ज़मानत मिल गई है इमरान खान साहब को। और जब ये पर्चा हुआ था तो उसके बाद ये बात हो रही थी कि किसी भी वक्त शायद इमरान खान को गिरफ़्तार किया जा सकता है। और फिर PTI के रहनुमाओं ने कॉल दी कि तमाम कारकुनान बनी गाला इकट्ठे हो जाए। बहुत सारे लोग बहुत बड़ी तादाद में बनी गाला पहुँच भी गए, रात सारी वहाँ पर क़याम भी किया। और उसके बाद जब पता लगा कि सुबह प्रोटेक्टिव बेल हो गई है तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि कुछ लोग वहाँ से डिस्पर्स हो गए। कंटेम्प्ट के हवाले से जो सूरत हाल है और ये जो दहशतगर्दी का पर्चा दिया गया, इसके हवाले से जो सूरत हाल है, सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर गिल साहब का जो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड आज दे दिया गया इस्लामाबाद पुलिस को, वो भी डिस्कस करेंगे और उनकी मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सुनवाते हैं इमरान खान साहब ने कहा क्या था। शर्म करो IG इस्लामाबाद, IG तुम और DIG, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना है हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए कि एक आदमी को जिसको उस चीज के ऊपर जो तशद्दुद किया, अगर क्या कमजोरी को एक कमजोर आदमी मिला। तो इस कमेंट के बाद जब फिर दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज हुआ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बनी गाला के बाहर इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि गिरफ्तारी ना हो। परवेज़ खटक भी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी सुना। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मैं बताना चाहता हूँ कि अकल के नाखून लें। इमरान खान रेड लाइन ही है, इनके लिए सारा पाकिस्तान रेड लाइन बन गया। इमरान खान को हाथ लगेगा तो सारे पाकिस्तान में आग लग जाएगी। तो इंतशार ना फैलाएं, सोच समझ के फैसले करें। फिर आज सुबह जब राहदारी ज़मानत मिली है इमरान खान को 3 दिन की, ताकि वो मुतलका अदालत से रुजू कर सकें, क्योंकि कहा यह गया था बाबर अवान की तरफ से कि इमरान खान अभी घर से बाहर भी नहीं निकल सकते क्योंकि घेरा तंग है। जैसे वो घर से बाहर निकलेंगे तो उनकी गिरफ्तारी का खदशा है, लिहाजा पहले प्रोटेक्टिव बेल दे दें, उसके बाद फिर हम मुतलका अदालत से रुजू करेंगे। तो वो 3 दिन की जब मिल गई तो उसके बाद फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आकर क्या कहा। जलसा था इमरान खान का रावलपिंडी में और उस जलसे से ही कांपें इतनी टांग गई हैं कि रात को उन्होंने एक जैली FIR जो है टेररिज्म के केसेस में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर दर्ज की। FIR है, इसकी कोई कानून बनता ही नहीं है, यह FIR ख़त्म होनी चाहिए और उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम इनिशिएट करेंगे। मोटरवेज़ को बंद किया जा रहा है ताकि लोग इस्लामाबाद ना पहुंच सकें। 10 सितंबर से पहले जो है ये इनका तख्ता हो जाएगा और पाकिस्तान का इक़्तिदार पाकिस्तान के अवाम को वापस मिलेगा। अब ये जो स्टेटमेंट था इमरान खान का, जिसके बाद उन पर दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नोटिस भी हुआ और उसके बाद अब उन्हें वो भी प्रोसीडिंग्स फेस करनी पड़ेंगी। उसके हवाले से आज एक सेमिनार में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने क्या जस्टिफिकेशन दी और कैसे उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है। वो खातून मैजिस्ट्रेट, वो बड़ा जी इमरान खान को दहशतगर्द बना दिया मुझे कि वो ने उसको कह दिया है कि जब खातून मैजिस्ट्रेट के पास आया, जब उसको पता था तशद्दुद है, आज साबित हुआ है कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, अदालत में उसकी रिपोर्ट दी गई है कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ, उसने फिर उसको पुलिस के पास रिमांड पे भेज दिया। यानी कोई चेक करना चाहिए। और क्या इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और फिर ये जो IG और DIG है, कौन जिम्मेदार है कि एक आदमी को आपने गैर कानूनी तौर पे उठाकर तशद्दुद किया। मैं कह रहा हूं कि कानूनी कार्रवाई करेंगे, वो कहते जी दहशतगर्द है। हमारे मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं, ताकत की हुक्मरानी है। अल्लाह ने करना था कि कल कौम सारी सड़कों पे आ गई रात को 2 बजे 3 बजे। मैं यही सोच रहा था कि मैं अगर आम एक शहरी पाकिस्तानी होता, मैं शहबाज गिल होता, तो अभी तक इन्होंने मुझे उठा के वो जेल में जाके उसी तरह फेंटा लगाना था जो उस बेचारे से किया। तो दैट इज़ हाउ ही जस्टिफाइड हिज स्टेटमेंट। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है इसके हवाले से, वो जुमला यकीनी तौर पे तकरीर में
एड्रेस करके खातून जज को कहना मुनासिब नहीं था, वो नामुनासिब था और वो नहीं कहना चाहिए था इमरान खान साहब को, लेकिन बस उनका कुछ मिजाज ऐसा है और आज से नहीं बड़े अरसे से है कि वो कह जाते हैं। बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि उन्होंने बाय नेम के एड्रेस करके किसी जज को, और वो भी खातून जज को, ये जुमला कहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि दहशत गर्दी की जो FIR है इसके ऊपर तो कानून बहुत क्लियर है। पढ़ी लिखी बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2019 में चीफ जस्टिस थे आसिफ सईद कोसा साहब, और बाकायदा तौर पे उस टाइम पर उन्होंने एक लार्जर बेंच बनाया 7 रुकनी, जिसमें उनके अलावा 6 सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान थे, और उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी की दफ़ा का इतलाक़ क्रिमिनल केसेस पर कहाँ पर होना चाहिए, कहाँ पर नहीं होना चाहिए, इस हवाले से माजी में बहुत सारी कन्फ्यूजन रही है। सो वंस एंड फॉर ऑल हम वो सारी ज्यूरिस्प्रूडेंस डिस्कस करेंगे और अपना एक प्रेसिडेंट सेट कर देंगे कि किन मुकदमात पे दहशत गर्दी का प्रोविज़न का इतलाक़ हो सकता है 788 का। और उसमें फिर उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी की जो दफ़ा है वो सिर्फ दहशत गर्दों पर लगनी चाहिए। वो लोग जो कि माशरे में दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं, एक्ट्स ऑफ वायलेंस करते हैं विद द इंटेंशन कि वो स्टेट को, सोसाइटी को, गवर्नमेंट को, रियासत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, खौफो हरास फैलाना चाहते हैं, और उसमें यकीनी तौर पर वो कार्रवाइयाँ आती हैं जो कि हमने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में देखी हैं। मिसाल के तौर पर FIA के ऑफिस पर हमला हुआ, बम ब्लास्ट था, दादा साहब लाहौर में जो मज़ार है वहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ, मून मार्केट ब्लास्ट हुआ, APS पेशावर का जो वाक़या हुआ, तो वो सारी दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ थी। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल्स जिनका ताल्लुक कलअदम तंजीमों से है और जो अपने मकासद के हसूल के लिए, चाहे वो मजहबी मकासद हैं या सियासी मकासद हैं या नज़रियाती मकासद हैं, वायलेंस का रास्ता इख्तियार करते हैं और फिर वायलेंट एक्टिविटी करती हैं, उस हवाले से थ्रेट करती हैं सोसाइटी को और गवर्नमेंट को और स्टेट को, और उनको टॉपल करने की बात करती है और स्टेट विद इन स्टेट बना देती है, उनके ऊपर दहशत गर्दी का इतलाक़ होता है। अगर कोई आम शहरी, कोई इंडिविजुअल, कोई प्राइवेट सिटीजन जो है कोई क्राइम कमिट भी करता है, तो चाहे वो 302 का क्राइम ही क्यों ना कमिट हो जाए, उस पर 302 ही लगेगी। कोई अगवा बराए तावान भी करता है तो उस पर 365 ही लगेगी, उन पर 788 दहशत गर्दी का इतलाक़ नहीं होगा, क्योंकि दहशत गर्दी की प्रोविज़न सिर्फ दहशत गर्दों के लिए है। आप एक ऑर्डिनरी क्रिमिनल को दहशत गर्दों के साथ खड़ा नहीं कर सकते। तो अगर आप एक ऑर्डिनरी क्रिमिनल को दहशत गर्दों के साथ नहीं खड़ा कर सकते, तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान को तो बिल्कुल ही नहीं फिर दहशत गर्दों के साथ खड़ा किया जा सकता, बिकॉज ही इज़ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, वर्ल्ड कप जीता हुआ है, शौकत खानम बनाया हुआ है। ठीक है, आजकल हालात मामलात बड़े ख़राब हैं, पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत हाई है, लेकिन उसके बावजूद ये बड़ी ज़्यादती है कि इमरान खान के ऊपर 788 लगा दिया जाए और दहशत गर्दों की सफ़ में इमरान खान को खड़ा कर दिया जाए और फिर उस हवाले से उनका ट्रायल किया जाए। तो मैं समझता हूँ ये एब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है, जो कि बिल्कुल गलत है। FIR बिल्कुल गलत है, और ये FIR जो है इट इज़ लायबल टू बी कॉश्ड, टू बी डिस्चार्ज, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे तो मेरा ख्याल है इसके अंदर उनको रिलीफ भी मिल जाएगा। और ये हुकूमत को भी सोचना चाहिए, जो मौजूदा हुकूमत है इनको भी सोचना चाहिए कि अगर आप आज एक बयान के ऊपर दहशत गर्दी लगा रहे हैं, ये कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं था, ये कोई खुदकुश हमला नहीं था, ये कोई फायरिंग की टारगेटेड किलिंग नहीं थी, इसके अंदर कोई स्टेट को मतलब कि डिस्टेबलाइज करने वाले